आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो मैथ की सीरीज़ चल रही थी उसमें चैप्टर 4 चल रहा था और इस चैप्टर 4 में 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो 4 क्वेश्चन हो चुके थे। एक्सरसाइज 4.2 इसके जो है 4 क्वेश्चन हो चुके थे और बकाया वाले क्वेश्चन जो हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम देख लेते हैं क्या दिया गया है किताब में। ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज दिया गया है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण ये वाला जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई इसकी ये रही, ये ऊंचाई बोली जाएगी। यहाँ पर ए और बी और ये सी इसका नाम रख देते हैं। ए बी मान लेते हैं ये ऊंचाई है और बी सी जो है इसका आधार है और ए सी जो है इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। ऊंचाई को हम लंब भी बोल लेते हैं। तो अब ये ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमें आधार ही नहीं पता है तो हम पहले लिखते हैं माना आधार। आधार माना है BC। आधार क्या है, BC। ये BC है आधार। बराबर क्या है, x मीटर है, सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, x सेंटीमीटर। इसको हमने x को मान लिया है आधार को। अब कहा गया है कि जो ऊंचाई है इसकी वो आधार से 2 सेंटीमीटर कम है। यही क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर कम है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। तो आधार x है तो x में से 7 माइनस कर दो तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो लिखेंगे ऊंचाई क्या है, AB बराबर हो जाएगा x माइनस 7। तो ये दूरी जो हो गई x माइनस 7 हो गई। ठीक है, आधार x है तो ऊंचाई हमारी x माइनस 7 है, क्योंकि यही कहा गया है कि आधार में से जो है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा देखिए क्या लिखा है, कर्ण AC है, यह है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब इन भुजाओं की माप पता करनी है कितनी, क्योंकि इस वाली भुजा की माप तो हमें पता ही है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज में ही लिखती है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्या होती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 13 दिया गया है तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब हमारा है x माइनस 7 यानी ऊंचाई, इसका स्क्वायर प्लस आधार हमारा x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं। 13 गुणा जो होगी 169 बनती है 13 का स्क्वायर। अब ये माइनस b का होल स्क्वायर जो खुलेगा तो ये स्क्वायर, फिर 7 दिया गया, फिर 7 का स्क्वायर मतलब ये b है, प्लस का माइनस का 2ab होगा। a का मतलब x है, b का मतलब 7 है, x और 7। उसके बाद यह है प्लस का x स्क्वायर। अब 169 ऐसे रहेंगे। अब एक x स्क्वायर, अब ये वाला x स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर बनेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है माइनस, और यहाँ पे बनेंगे 7 दूनी 14x। तो इस 169 को उधर ले जाइए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 49 ये, और बराबर ये 169 उधर लिख दीजिए। 169 को इधर साइड में लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस 169 बराबर 0। तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x। ये बड़ी गिनती है, ये छोटी है, बड़ी गिनती माइनस में तो उत्तर माइनस में आएगा इसका। और 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 1 बराबर 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गई है। अब पूरी समीकरण से 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 से भाग जा रहा है। 2 से भाग करने पर 2x स्क्वायर बटा 2, 14x बटा 2, 120 बटा 2 और 0 बटा 2। 2 से ये कटेंगे, ये 7 बार में जाएंगे, ये 6 बार में जाएंगे तो 0 होगा।
यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, यहाँ होगा माइनस के 60 बराबर 0। अब हम दो ऐसी गिनती सोचेंगे जिनको गुणा करने पर 60 बन जाए और घटाने पर हमारा 7 बन जाए। गुणा करने पर 60 और घटाने पर 7, तो 12 पंचे 60, तो 12 में से अगर 5 घटेंगे तो 7 बचेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 5 गए तब 7 बचेंगे, बाहर बचा है x, माइनस के 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए x माइनस 12, क्योंकि यहाँ x एक है तो यहाँ पे खाली 12 बचेगा जब बाहर आएगा, यहाँ 2x है तो एक अंदर बचेगा। प्लस के 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो 12 पंचे 60 होते हैं, तो ये 12 बचेगा बराबर 0। टोटल वैल्यू में से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कॉमन है, तो x माइनस 12 बाहर कॉमन निकाल दीजिए। जैसे कॉमन निकालेंगे तो अंदर एक x बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। इस तरीके से x माइनस 12 बराबर 0, मतलब x बराबर 12 है, और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 5। अब चूँकि भुजाएँ जो हैं वो हमारी नेगेटिव नहीं होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इस वाली जो वैल्यू है इसको कट आउट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो वैल्यू हम क्या लेंगे, x बराबर 12। तो अब देख लेते हैं पहली भुजाएँ, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई कितनी दी गई हमारी, x माइनस 7, x माइनस 7, तो x तो हमारा है 12 आया हुआ है, माइनस के साथ तो ये आ जाएगा 5। इसकी जो ऊंचाई है वो आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आधार देख लीजिए, आधार जो है वो है x के बराबर, तो इसका मतलब है आधार जो है x के बराबर, तो x बराबर हमारा आया है 12, तो इसका जो आधार है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का हमारा जो है आंसर आ गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब हमें बर्तन मालूम ही नहीं है कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लो माना बर्तनों की संख्या बराबर x है। ये तो हमें लिखना ही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब बर्तनों के बारे में पूछा जाएगा, बताया नहीं है इसमें तो पूछा जाएगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब किसी दिन नग बनाए गए और उन नगों में किसी एक नग की कीमत के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी दिन बनाए गए नगों में एक नग की कीमत के बारे में बोल रहे हैं। वो क्या है, एक नग की जो कीमत है, निर्माण लागत जो है, कीमत या निर्माण लागत एक ही बात है, लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। यहाँ पे बर्तनों की संख्या को क्या लिखा है, x, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मतलब x के 2 गुने, इसका 2 गुना से 3 अधिक है, प्लस का 3 कर दो, तो ये हमारा आ गया है किसी दिन बनाए गए नगों में एक नग की कीमत। यहाँ पर हमें ये पता चल गई है, ये क्वेश्चन में दिया गया, एक नग की कीमत इतनी है, से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है, अब कुल निर्माण लागत मतलब बर्तनों की संख्या और एक नग की कीमत, इन दोनों की जो गुणा है वो उसकी जो कीमत है, मतलब कि बर्तनों की संख्या x है और बनाए गए नगों की कीमत वो है 2x प्लस 3 है। इन दोनों को बनाने में जो कुल लागत लगी है वो 90 है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत बताइए। तो आपको क्वेश्चन देखो क्या समझ में आ रहा है कि बर्तनों की संख्या x है और बनाए गए नगों में एक नग की कीमत क्या है, 2x प्लस 3 है। तो अगर 2x प्लस 3 जो है एक नग की कीमत है और बर्तनों की संख्या x है, तो दोनों को बनाने में जो कुल लागत लगी है वो है हमारी कितनी दी गई है, 90 दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। निर्माण क्या क्या किया गया, x बर्तन बनाए गए
और बर्तनों में एक नग की कीमत इतनी है, तो यहाँ लिखेंगे x 2x + 3 = 90। ये इस तरीके से दिया गया, मतलब एक दिन में जो कुछ बनाया गया है उसकी निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये दी गई है। और बनाया क्या है, x बर्तन बनाए गए हैं और नग की कीमत जो है, एक नग की कीमत इतनी है। तो कई नग बनाए गए होंगे, तो उन्हीं नग को इस x से मल्टीप्लाई कर दो जो बर्तन दिए गए हैं, तो हमारी कुल लागत आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² + k 3x = 90। ये 2x² + k 3x, इसको इधर लाएंगे तो 90 बचेगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 90 की 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब 180 के हमें इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि उनकी गुणा 180 बने और उसको घटाने पर 3 बने। तो क्या हो सकती है, 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर हमारा 180 बने तो 3 बने। तो 180 को हम भाग करेंगे, तो यहाँ पर से देख लेते हैं, 3 से 3 18 और ये बन जाएंगे 4 15, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 12 और 15 है। देखिए 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे 3 बचेंगे और 15 और 12 की गुणा हमारी 180 बनेंगे। तो हमारे यहाँ जो दो गिनतियाँ जो हैं वो हैं, एक हमारी 15 और एक है 12। तो 15 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे बन जाएंगे 3 और माइनस के 9 = 0। 2x² + के यहाँ हो जाएगा 15x और यहाँ हो जाएगा हमारा 12x और माइनस के 90 = 0। इस तरीके से यहाँ पर हम कॉमन देख लेते हैं, कोई गिनती नहीं मिल रही है, केवल x कॉमन निकलेगा। तो 2x + 15, यहाँ पर भी कुछ नहीं कॉमन, माइनस कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा हमारा जो है 6 कॉमन निकल सकता है, 6 कॉमन निकल सकता है यहाँ पर से। तो 6 दूनी 12 और दोनों माइनस का हमारे प्लस, और यहाँ बचेंगे 15, क्योंकि 15 छक्का 90 होते हैं। टोटल से ये चीज़ कॉमन निकल के आएगी 2x + 15 और ये दोनों साथ में लिखे जाएंगे x - 6 = 0। तो यहाँ पर ये बनेगा 2x + 15 = 0, 2x = माइनस के 15, x = -15/2। तो यहाँ पे एक तो गिनती ये आई है, दूसरा है x - 6 = 0, यानी x = 6 आई है यहाँ पर। तो नवों की कीमत संख्या पूछी गई तो निगेटिव तो नहीं हो सकती, इसे हटा ही दीजिए। x = 6। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बर्तनों की संख्या। तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या, वो कितनी है हमारी, x है तो वो कितना हो जाएगा 6। अब एक नग की कीमत, एक नग की कीमत तो वो कितनी हमारी 2x + 3। तो 2 और x है हमारा 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। आंसर आ गया। तो 15 रुपये हो गया, ये यहाँ पे रुपये लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो बर्तनों की संख्या हमारी 6 है और एक नग की कीमत हमारी 15 रुपये है। इस तरीके से ये 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 4.3 उसको लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।